नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और उन्होंने जो आदेश पारित किया है, उसके लिए मैं इंद्रवदन राठौड़ रंगदे बसंती माननीय सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ में सेबी के उन जांबाज अधिकारियों का जिन्होंने उस समय के सहारा इंडिया प्रबंधन, जो ये कहा जाता था कि केंद्र में बैठी सत्ता के लोग भी उनके दरवाजे पर सलाम करते थे, उनके सामने उन्होंने सच्चाई और कानून की बात रखते हुए लड़ाई लड़ी और 31 अगस्त 2012 को एक ऐतिहासिक फैसला लाने में सफल रहे। आज एक बार फिर सेबी की बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। फैसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट 1950 में 26 जनवरी 1950 के दिन जो भारत का संविधान लागू हुआ था, वो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की रहती है और सुप्रीम कोर्ट उन सभी नागरिकों को न्याय देगा, ये आज एक बार फिर साबित हुआ है। आज मैं एक बार फिर सहारा के बेसहारा निवेशकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, जब तक किसी भी कोर्ट से आदेश नहीं होगा और कोर्ट के आदेश के बाद जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, तब तक सहारा इंडिया प्रबंधन निवेशकर्ता और कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं देगी। आज आपको पता होगा कि 31 अगस्त 2012 का ऐतिहासिक फैसला होने के बावजूद सहारा प्रबंधन पैसा जमा नहीं कर रहा था। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए 4 मार्च 2014 को सुब्रत रॉय और उनके साथियों को तिहाड़ जेल भेज दिया था। चूंकि एक महिला होने के नाते वंदना भार्गव को जेल जाने से मुक्त किया था, लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले सुनाए, जिसमें 24,000 करोड़ में जो बाकी के 8,000 करोड़ है, वो एक महीने में जमा करने का सहारा इंडिया प्रबंधन को नोटिस दिया है। ये एक आदेश बहुत ही बढ़िया रहा है। साथ साथ में वंदना भार्गव जी को ये केस से मुक्ति दिलाने की जो उन्होंने अपील की थी, उसको भी खारिज किया हुआ है। साथ साथ में सेबी में जो अभी भी कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी हुई है, या जो अभी तक निवेश करता हो, जो ये दो कंपनियों के बॉन्ड के धारक है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो उनको भी एक राहत आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सेबी जब भी अखबार में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मंगवाती है, तो कृपया बाकी के जिसके पास भी ये दो कंपनियों के बॉन्ड हो, सर्टिफिकेट हो या पासबुक हो, वो सेबी के जो भी आवेदन पत्र है वो उसको पूरी तरह से भरकर विथ डॉक्यूमेंट सेबी में जमा करें। सेबी आपका जो भी निवेश है उसका 15% ब्याज के साथ भुगतान देगी। और साथ साथ में ये भी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सहारा प्रबंधन को कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आ जाती है कि आज जो निवेश करता है, जिसका सोसाइटियों में पैसा जमा है, या सहारा क्यू शॉप में, या सहारा क्यू गोल्ड मार्ट में है, या सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, वो साथी आज कोर्ट के माध्यम से कानूनी रास्ता अपनाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और उसके लिए एक माध्यम ये है आंदोलन। बिल्कुल सही बात है, आंदोलन भी आपको न्याय दिलाएगा। और उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ में पहली बार देश भर से आए कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं ने एक आंदोलन के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तब सहारा के प्रबंधन को भी अपना प्रतिनिधि भेजकर
एक आश्वासन, चाहे वो झूठा ही सही, लेकिन वो एक आश्वासन देने पर उनको मजबूर होना पड़ा था। तो ये आंदोलन की ही जीत है। यहाँ पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि वो आंदोलन जो लखनऊ में हो रहा था, मैं वहाँ पर फिजिकली उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं मेंटली आपके साथ जुड़ा हुआ था और पल-पल की जानकारी मैं लेता रहा था, क्या हो रहा है, क्या नहीं। और जब मुझे लगा कि यहाँ पर अब मुझे कुछ करना है, तब मैंने यहीं से ही माननीय अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व में आईपीएस ऑफिसर है और सहारा के बारे में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हुई है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अभी जो मामला है वो अभी लखनऊ में है और कृपया आपकी अभी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप वहाँ पर हमारे साथियों की मदद करें। और मेरी रिक्वेस्ट पर वो आपसे जुड़े और आपसे पूरी जानकारी लेते हुए आपके साथ रहे और नॉट ओनली आपके साथ रहे, लेकिन आपसे एक वादा भी किया था कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो वो आपके साथ रहेंगे। तो मैं नीरज शर्मा जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सहारा प्रबंधन का जो मेन हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और अगर हमें कानूनी तौर पर अगर आगे बढ़ना है तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सहारा इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एकदम। के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसमें हमें माननीय अमिताभ ठाकुर जी का सहयोग मिलने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके बारे में भी आप एक बार सोचें और जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके साथ रहूंगा। दूसरी बात ये है कि जो भी सोसाइटी और कंपनियों का जो भुगतान संबंधी जितने भी एफआईआर हुई है उसमें सहारा प्रबंधन की ओर से यह कहा जाता है कि भाई मेरा इन सोसाइटियों और कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। तब क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट सबूतों पर ही कुछ फैसला सुनाती है और उसके लिए अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक सहारा प्रबंधन ने अपनी बेल एप्लीकेशन में ये कहा था कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है सोसाइटी और कंपनी से, उसके लिए मैंने नीरज जी आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं कि उनका और सोसाइटियों का क्या रिलेशन है, उनका और सहारा क्यूसोप का क्या रिलेशन है और बहुत साथियों को मैंने ये भेजा हुआ है। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो सहारा प्रबंधन जो लीगल एडवोकेट के माध्यम से उनका जो केस लड़ रहे हैं उनको भी मैं ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज हमारी रातों की नींद उड़ गई है तो हम अपने दुश्मनों को भी चैन से नहीं सोने देंगे। हम अपने दुश्मनों को भी ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पैसे के दम पर अगर कानून को खरीद सकने की इच्छा या ताकत रखते हो तो वही कोर्ट और कानून हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर हम न्याय लेना भी जानते हैं। तो उनको भी ये मैंने जो उनके लीगल जो एडवाइजर है, जो लीगल फर्म है एथेना लीगल फर्म जो दिल्ली के है, उनको भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं कि अब आपका क्लाइंट किस तरह से आपके आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि जब कोई भी मामला होता है तो यहाँ पर ये देखने को आता है चाहे डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, वहां पर सारी सच्चाइयां बता देनी चाहिए तभी वो डॉक्टर या वो वकील आपको बचा पाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को आया है कि उनका क्लाइंट वो एडवोकेट से सही जानकारी नहीं दिया है, तो ये सारी जानकारी मैंने उनको दे दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो 17 जनवरी को जो रिपोर्ट पेश करे उसमें ये डॉक्यूमेंट का उल्लेख करे और ये डॉक्यूमेंट के आधार पर सहारा प्रबंधन की जो बेल एप्लीकेशन है वो खारिज किया जाए। यही हमारे लिए एक जीत का महीना होगी। दूसरी बात, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है और वो लंबी लड़ाई का ये आज नए साल में 2023 जनवरी में एक शुभारंभ हुआ है और एक शुभ आगाज हुआ है हमारे जो हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं। उसमें आज का दिन एक महत्वपूर्ण तारीख में लिखा जाएगा
कि आज से ही सहारा प्रबंधन के द्वारा जिस तरह से गलत झूठी जानकारी देकर निवेशकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी किया गया, गलत तरीके से ओएफडीसी के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया गया था, जो सेबी ने अपने नियम अनुसार गलत पाए जाने पर सहारा प्रबंधन को बार बार रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए और आप हमारी बातों को प्लीज कृपया आप मानिए और अपने निवेशकर्ताओं का पैसा जो आपने गलत तरीके से लिया है वो वापस करें। लेकिन सहारा प्रबंधन उस समय अपने आप को अहंकार की भूमिका में रावण में कहना चाहूंगा कि रावण का जो अहंकार था उससे भी ज्यादा अहंकारी बनते हुए सेबी की बात को नहीं माना था। तो आज दिन ये देखने को आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की बात को मानते हुए सहारा प्रबंधन को लड़ताड़ लगाया है। इसके लिए मैं एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी को सैल्यूट करता हूं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम जब भी आगे बढ़े तो कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट के साथ अपनी बातों को योग्य प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, चूंकि सामने सहारा इंडिया प्रबंधन है जो झूठ का पुलंदा बांधकर बैठी हुई है, तो हमें न्याय में थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन हमें भारत के संविधान पर, भारत के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है और जो भी संस्थाएं है उस पर पूरा पूरा भरोसा है। इसलिए हमारी ये लड़ाई एक न एक दिन हमें सफलता जरूर दिलाएगी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो राजनेता है, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हो या राज्य सरकार में बैठे हुए जो नेता लोग हैं, उनको सहारा इंडिया की सच्चाई बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको सहारा की सच्चाई पता नहीं होगी तब तक वो हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे या हमारी बातों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए जैसे कि भी अभी मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश के कुछ साथियों ने भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी को आवेदन दिया था और भी बहुत सारे विधायक और सांसद को हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जो ज्ञापन होता है उससे सहारा का पूरा कच्चा चिट्ठा उनको नहीं पता चलता है। इसलिए हमारे कुछ साथी अपना प्रतिनिधि लेकर उनसे 1 घंटा या 2 घंटे का समय लेकर सहारा की जो मेन जो बातें हैं वो उनके सामने रखकर, चाहे वो विधायक में विधानसभा में या केंद्र सरकार में कुछ ऐसे कानून पारित करवाए कि जिससे आज जो सहारा इंडिया आज भी देश भर में ऑफिस खोलकर बैठा हुआ है वो ऑफिसें बंद की जाए, उनके जो बैंक अकाउंट है वो सीज किया जाए। बैंक अकाउंट यानी वो जो मेसर सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फर्म है जिसके नाम पर ये पूरा धोखाधड़ी चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा उनकी धोखाधड़ी चलती रहेगी। तो आज जनवरी 2023 में ही आज के दिन से ही हम इस तरह से आगे बढ़े तो दिसंबर 2023 तक हमारे सभी साथी का जो निवेशकर्ताओं का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द हो जाए। जो कार्यकर्ता ने अपना जो खून पसीना बहाया है तो उनका जो भी कमीशन और फ्यूचर फंड और वो जो अन्य लाभांश है वो वापस मिल जाए। यही मेरी इंद्रवदन राठौड़ रंगदे बसंती की एक दिली इच्छा है और ये जल्द से जल्द हो ऐसा ही मेरा मानना है। और उसके लिए आप सभी साथियों का जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये लड़ाई एक बार फिर रंग लाएगी। धन्यवाद।